सभी का मेरे YouTube चैनल एबल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका से लिए हुए हैं, यानी US से लिए हुए हैं। ठीक है, यानी वहाँ से ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जो इंडिया में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम देना, यानी जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनको पॉलिटिकल फ्रीडम देना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन भारतीय संविधान संशोधन करके उसमें अब वो 6 फंडामेंटल राइट्स है अभी आपके सामने। ठीक है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में केवल और केवल आपको उनके अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे कि जो जैसे आर्टिकल जो पहला जो फंडामेंटल राइट है उस पर जो पर्टिकुलर वीडियो बनेगा, फिर फंडामेंटल राइट 2 पर बनेगा, फंडामेंटल राइट 3 पर बनेगा, 6 पर बनेगा, अप टू 6 तक बन जाएंगे ऐसे वीडियोस आपके लिए। यानी मैं आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल पे 6 वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट कौन से वाले में डिस्कस करते हैं, पार्ट 3 में होते हैं। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 होता है। इसमें डिस्कस किया गया किसको, फंडामेंटल राइट्स को। जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट पहला वाला है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होकर 18 तक ये अधिकार जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके 19 से स्टार्ट होता है और 20 तक जाता है। ठीक है, प्लीज आप लोग एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ उसके बारे में। ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि स्वतंत्रता के, यानी कि राइट टू इक्वलिटी अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के मतलब कि जो बच्चों को जैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, 14 साल से कम बच्चों को काम में लगाना, वो किस में आ जाता है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो आ जाता है, अनुच्छेद 23 से स्टार्ट होता है और वो 24 तक जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से आता है भाई? 25 से आता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में एक लेटेस्ट मुद्दा चल रहा था हिजाब का मुद्दा। वो हिजाब का मुद्दा यहीं आ रहा था, वो यहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसी पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और अभी ये पेंडिंग है डिसीजन। ठीक है, इसका राइट टू फ्रीडम ऑफ ये हो गए कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जैसे शिक्षा का अधिकार है, वो सारे किस में डिस्कस किए गए आपके 29 to 30, यानी कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 29 है उससे लेके 30 तक ये डिस्कस करे हुए हैं। इसके बाद में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी कि जो रेमेडीज वो 32वां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी हो जाता है, जो अपने संविधान सभा के जो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने इस वाले जो राइट को ये कहा है कि ये संविधान की आत्मा होती है। ठीक है, तो इस बारे में डिस्कस किए। अब क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या इमरजेंसी में इमरजेंसीज लगती है, जैसे इंडिया में इमरजेंसी लग रही मतलब लग जाती है, तो उसमें क्या आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं? जी हाँ, आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन 2 फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंडेड नहीं होते। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन से हैं? वो है 20 और 21। ये जो अनुच्छेद 20 और 21 है ये सस्पेंडेड नहीं होते यदि आप किस में हो, यानी कि कोई भी अपनी जो इंडियन कंट्री है वो किस सिचुएशन से जा रही है, वो जा रही है इमरजेंसी से जा रही है, तो उस समय भी ये आपका सस्पेंड नहीं होते ये 2 अधिकार। ठीक है, तो सेकंड जो 14 आप लोगों के लिए कि आपके लिए कि 7वां संविधान जो 7वां फंडामेंटल राइट है वो बताना है कमेंट में आप लोगों को, वो कौन सा राइट है और वो उसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटाया गया है। आप लोगों के लिए प्लीज ये क्वेश्चन आप कमेंट में करें सभी लोग। ठीक है, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट में आप ये इस बारे में भी लिखें। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो 6 वीडियोज आने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट्स पे आने वाले हैं, यानी कि वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। आपके फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अलग से, जैसे कि इसके बीच में आ गया ना, जैसे 14 से लेके कहाँ तक आ रहा है भाई, ये 18 तक आ रहा है, तो इसके बीच में जो भी आर्टिकल है उनको अपन डिस्कस करेंगे, यानी कि उन अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।